हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम AFPI की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है. ठीक है. एंड बिफोर गोइंग थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ AFPI, आई एम गोइंग टू डिस्कस द एंट्रेंस प्रोसीजर. ठीक है. आज हम इंग्लिश का एग्जाम एनालिसिस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट विल बी डिस्कसिंग द एंट्रेंस प्रोसीजर टू AFPI, क्योंकि कुछ सर्टेन क्वेरीज थी बच्चों की कि मैम प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे AFPI का एग्जाम दिया जाता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम एनालिसिस. हम इस वीडियो में इन एक्चुअल आर गोइंग टू डू द एग्जाम एनालिसिस कि हमारा इंग्लिश का जो सेक्शन है उस पे हम कैसे फोकस करने वाले हैं. ठीक है. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द एंट्रेंस पैटर्न. ठीक है. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द एंट्रेंस प्रोसीजर. गाइस, the notification for this examination is going to be out in November में ये जो notification है जिसमें आप application fill करते हो for the test, वो out हो जाती है and your exam will occur in somewhere in January. ठीक है. आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस पे 150 आउट ऑफ 200 जो भी फर्स्ट टॉप रैंकर्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. आपके इंटरव्यू के बाद यू विल गो फॉर medical examination. They will test you for medical examination, that whether medically you are fit for the examination or for this defense services or not. ठीक है. And based on the final merit list, call letters will be issued to selected candidates. जो merit list बनेगी finally, फिर जो आपके call letters हैं वो बच्चों को issue हो जाएंगे. Selected candidates will be required to join the institute. ठीक है. कब? समवेयर इन अप्रैल. ठीक है. जो भी इस प्रोसीजर से गो थ्रू करेंगे एंड फाइनली रीच दिस 7th पॉइंट, देन दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द इंस्टीट्यूट इन अर्ली अप्रैल. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? Let's see what is the eligibility. Candidate should be a domicile of Punjab. हम AFPI मोहाली की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा है वो पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए. जो बच्चे की एज है that should not be more than 17 years of age. Medically, obviously, if you are thinking of defense services, तो सबसे solid point आता है माइंड में कि यार मेडिकली फिट है या नहीं. So बच्चा जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए as per NDA requirements. Should be studying in 10th standard and should be obviously desirous of joining services. ठीक है. आपके अंदर भावना होनी चाहिए सर्विसेज को ज्वाइन करने की. ठीक है. नेक्स्ट वन, लेट अस डिस्कस द एंट्रेंस टेस्ट. बच्चे, जो ये एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज ऑफ 2 पार्ट्स, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. ठीक है. एक रिटन टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है. जो रिटन टेस्ट होता है दैट विल कवर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज. एक पोर्शन मैथमेटिक्स का होगा, एक इंग्लिश का होगा और एक सोशल स्टडीज का होगा. ठीक है. एज आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर इंग्लिश पैटर्न. तो अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, total number of question asked are 40. now 40 क्वेश्चन तो आते हैं. इंपॉर्टेंट इज वेटेज किस टॉपिक की ज्यादा है. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है. लेट्स सी. बिफोर रीचिंग टू द पैटर्न्स, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द 10th क्लास. देखो, जो हमने क्लास 10th तक पढ़ा है दैट इज ओनली लाइक हैज टू बी रिवाइज्ड अगेन. ठीक है. 10वीं तक का जो स्टैंडर्ड होता है वही पेपर में पूछा जाता है. ठीक है. सिर्फ ऑब्जेक्टिव और MCQs ही आते हैं. मींस एवरी क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस और आपको जो सही वाली ऑप्शन है उसे टिक करना है. जो आपके आंसर्स है उसको आपको OMR शीट, जो एक एक्स्ट्रा शीट मिलती है, उसमें मार्क करने हैं एंड नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके मार्क्स नेगेटिव हो जाए. ठीक है. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
Next one. Sorry, throat infection. Okay, let's talk about English section. This is our मेन फोकस. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो मैं इंग्लिश डिस्कस करूंगी. देखो, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 40. ठीक है. एवरी राइट आंसर विल गिव यू 4 मार्क्स. इसका मतलब टोटल 160. ठीक है. मतलब अच्छा खासा स्कोर जो है वो इंग्लिश से आ सकता है. ठीक है. हर सही उत्तर के लिए आपको +4 मिलेगा एंड फॉर एवरी रॉन्ग यू विल गेट -1. And we have to avoid this thing that I'll teach in further videos. ठीक है. Let's see. As far as your previous papers are concerned, आपके अगर previous papers की बात करूं तो I have seen this is a pattern of questions. Comprehension की बात करूं तो 2 comprehension आते हैं. मैक्सिमम 2 कॉम्प्रीहेंशन देखे गए हैं एंड ईच कॉम्प्रीहेंशन इज टेकिंग 4 क्वेश्चंस. मतलब 2 पैसेजेस आर देयर विद 4 क्वेश्चंस ईच. 2 4s are 8. कहने का मतलब इसमें से 8 क्वेश्चन हमारे बनते हैं. राइट. इसमें हमारे 8 क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मींस सिमिलर वर्ड्स. I'm seeing 7 questions. लास्ट के 2 पेपर या 3 पेपर्स में 7 क्वेश्चंस सिमिलर वर्ड्स में से आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. देखो, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है. मतलब हमें ग्रामर आती है तो ग्रामर बेस्ड फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है और वोकैबुलरी बेस्ड भी आ सकता है. तो इसमें से भी 5 क्वेश्चन, मतलब कैरिंग अ गुड वेटेज, इसमें 5 क्वेश्चन हमने देखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में से. 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे, हिंदी के मुहावरे और इडियम्स और फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन हैं. तो दिस पार्ट इज रियली कैरिंग अ गुड वेटेज. नाउ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आर ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है. 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस एंटोनिम्स पार्ट. देन इज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मतलब बहुत सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द, मीन्स मेनी वर्ड्स. इन प्लेस ऑफ मेनी वर्ड्स यू हैव टू पुट 1 वर्ड. दिस इज ऑल्सो, दिस पार्ट ऑल्सो कैरीज अ गुड वेटेज, दैट इज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. 4 क्वेश्चंस एट लीस्ट यू विल फाइंड फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है. नेक्स्ट इज रीअरेंज, इन विच लाइक 1 सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 parts, PQRS. They will be jumbled up and you have to arrange those sentences giving a meaningful, मतलब you have to give a meaning to the sentence and you have to form a sentence. हर बार इसमें 3 questions देखे गए हैं. ठीक है. Means good weightage. Spell correct. Spell correct में क्या होता है कि like you are given certain words जिसकी spellings different की गई हैं. 4 options में different spellings हैं. You have to choose कि कौन सी वाली जो spelling है वो correct है. ठीक है. 2 क्वेश्चंस उसमें से हैं और 2 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से है. मींस लाइक दे हैव गिवन 1 सेंटेंस एंड दे विल आस्क यू कि ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, अंडरलाइंड पार्ट, वो सही है या गलत है. अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट और अगर गलत है तो वो किसके साथ रिप्लेस होगा. तो दिस कैन बी अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. सो ऑल इन ऑल यू कैन काउंट this is the weightage, and in our upcoming videos I'll be discussing the entire syllabus of AFPI. Firstly I'll be covering the previous year questions. सबसे पहले मैं previous year questions discuss करूंगी. previous year questions discuss करने के बाद will at least come to know कि हमने करना क्या है, हमने किस तरफ जाना है, हमने कितना इंपॉर्टेंस किस टॉपिक को देना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद विल बी कवरिंग दी एंटायर सिलेबस ऑफ AFPI. Guys, that was all for today. Thank you for watching the video. I just want to commit one thing, that the entire syllabus for your AFPI examination will be covered, and in case you want to inquire you can contact this number 8558000333, or you can even find us on Instagram nimbus.defense.academy, और YouTube पे भी हमारा चैनल obviously Nimbus Defense Academy है. ठीक है. आप हमें contact करके inquire कर सकते हैं and keep watching.
थैंक यू।